राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना जो है अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मल मास का जो महीना है ये धर्म कर्म, भक्ति भाव और उपाय साधना के लिए ये सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी भक्ति भाव या भगवान का नाम लेते हैं, उनका जो हमें फल मिलता है, उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वह बाकी महीनों से बहुत ही जल्द और बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। दोस्तों, मल मास के जो प्रतिनिधि, जो आराध्य देव है, वो भगवान विष्णु जी हैं। इसीलिए इस महीने के दौरान, पूरे महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना और भगवान विष्णु जी के सभी रूपों की जो है विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, इस मल मास के महीने में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन इस महीने को भक्ति भाव वाला महीना भी कहा जाता है। इसीलिए इस महीने में हम सभी लोग देखते हैं कि हर जगह पर भगवान का नाम लिया जाता है और भक्ति भाव की जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अधिक मास का महीना, मल मास का जो महीना है वो मात्र कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस मल मास का जो महीना है शुक्रवार 16 अक्टूबर के दिन ख़त्म होने वाला है। और इस बार का जो मल मास है वो 18 सितंबर से शुरू हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। इसी शुभ योग में दोस्तों, शुक्रवार 16 अक्टूबर को अधिक मास की अंतिम तिथि जो है वो अमावस्या है। दोस्तों, इस साल अधिक मास की वजह से नवरात्रि पूरे एक महीने से देरी से शुरू होगी। नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। और दोस्तों, अमावस्या के दिन तिथि पर पितरों के लिए विशेष धूप ध्यान क्या करना चाहिए। जो अमावस्या का दिन होता है वह पितरों का निमित्त होता है, यानी इस दिन पितरों के निमित्त हमें ज़रूर, पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की आत्मा के शांति के लिए हमें ज़रूर कुछ उपाय करना चाहिए। शुक्रवार और अमावस्या का योग होने से इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। ये जो नाम है ये भगवान विष्णु जी ने अपना नाम दिया था। इसी वजह से अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए और इस तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है हमें जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये जो दिन है अमावस्या का दिन, ये वैसे तो बहुत ही धर्म कर्म के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और इसीलिए शुक्रवार के दिन और अंतिम मास, अधिक मास की जो अंतिम तिथि है, इसलिए ये दिन और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। अधिक मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इस अमावस्या को कई परेशानियां और दुखों के निवारण के लिए जाना जाता है। जो भी जातक होते हैं वो अगर परेशानियां और दुखों से घिरे हुए होते हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये जो दिन है अधिक मास की अमावस्या का दिन, ये सबसे अति उत्तम दिन माना गया है। दोस्तों, ये जो अमावस्या होती है ये 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मल मास का महीना 3 साल में एक बार लगता है, तो ये भी अमावस्या 3 साल में एक बार आती है। इसीलिए इसका जो महत्व है बहुत ही अधिक बताया गया है। और कहा जाता है कि मल मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जो भी भक्त इस महीने में या फिर अंतिम दिन में दान करता है, उसके घर में कभी आर्थिक परेशानियां को सामना नहीं करना पड़ता है। अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से कभी भी शारीरिक परेशानियां जो है वह नहीं मिलती हैं। और इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल भी नहाकर अगर स्नान किया जाए तो भी भक्त के सारे पाप जो है वह नष्ट होते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और अमावस्या तिथि पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। और इस दिन पितरों का स्मरण करके, पितरों को याद करके, पितरों का तर्पण करके जो जातक गाय को हरा चारा खिलाता है, उसके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती है और उस जातक के जो पितर हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या का दिन दोस्तों, आपको भूल कर भी देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान कर पूजा घर में दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि अमावस्या पर घर में कलह न हो, शांति का वातावरण बनाए रखें। इस दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि जो बनी रहती है। और दोस्तों, घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से भी सौभाग्य की जो है वृद्धि होती है।
तो ऐसे ही दोस्तों, अगर शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी जी का दिन माना गया है, तो अगर आप मात्र शुक्रवार की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को अगर आप प्रश्न कर लेते हैं, माता लक्ष्मी जी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको शुक्रवार की रात के समय इस एक मंत्र का जो जाप है अवश्य ही करना चाहिए। अगर दोस्तों शुक्रवार अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को याद करके आप इस मंत्र का जाप जो है करते हैं, तो दोस्तों आपके आने वाले भविष्य में जो भी परेशानी थी माता लक्ष्मी जी दूर करेंगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की जो कमी नहीं महसूस होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या काम इस दिन करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में हर कोई धनवान बनना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका ये सपना पूरा हो पाता है। जी हाँ, जो धनवान बन जाते हैं उनकी मुसीबतें कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाख कोशिशों के बावजूद भी धनवान अमीर नहीं बन पाते हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको अपनी मेहनत का जो उनका फल मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में ये भाग्य कमज़ोर हो सकता है। तो भाग्य चमकाने के लिए आपको उन्हीं लोगों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से वो अमीर धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद प्राप्ति से धनवान बनने के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आपने अमावस्या की रात में कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान या देवी देवता का दिन होता है। इनकी आराधना करके लोग अपने कष्टों को दूर करते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करे तो उस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बरसती है और उसे धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो चलिए उस उपाय के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो अमावस्या का दिन होता है ये तांत्रिक उपाय का दिन होता है और इस दिन अमावस्या का दिन आपको इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले स्नान कर लें और पूरी तरीके से अपने शरीर को शुद्ध कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब इसको दोस्तों शुक्रवार रात अमावस्या की रात 8 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे के बीच सफ़ेद कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इससे पहले पूजा वाली जगह पर सफ़ेद कपड़े का एक आसन बिछा लें, उस पर माता लक्ष्मी जी की एक मूर्ति स्थापित कर दें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ध्यान रहे लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने गाय के घी का दीपक जरूर लगाएं और फिर इसके बाद धन प्राप्ति की कामना करें। श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और माता लक्ष्मी जी से कामना करें कि हे माँ, हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमारे धन कमाने में आर्थिक परेशानियां में अड़चनें आ रही हैं, उनको दूर कीजिएगा और हमारे घर पर आप धन धान्य सहित घर पर पधारिएगा। दोस्तों, श्री सूक्त का पाठ करने के बाद चंदन की माला या फिर कमल गट्टे की माला से लगातार दोस्तों आपको 3 शुक्रवार तक अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलायै नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलायै नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बरसेगी और आपकी धनवान बनने की जो इच्छा है, जो बस सपना है धनवान बनने का, वो माता लक्ष्मी जी जरूर पूर्ण करते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन ये काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती है वह ख़त्म होने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको इस अमावस्या के शुक्रवार के दिन ये जो काम है अवश्य ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर आप पीपल का पूजन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होने लगती है। मानसिक रूप से परेशानी रहती है तो आपको अमावस्या पर गाय को दही और चावल अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन तुलसी जी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी
की परिक्रमा देते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माँ की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है।